हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। तो आज एक पॉलिटी क्लास लेकर आए हैं जो आपका प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहाँ पर देखना है ना कि संसदीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो संसदीय प्रणाली हमारा ये जो भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे ये संसदीय प्रणाली क्या होता है आपका ना, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें हम बोले आपको अगर तो संसदीय प्रणाली की अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर संसदीय प्रणाली का हम बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, एक आपका होता है नाम मात्र का हेड, ठीक है ना, नाम मात्र का हेड होता है आपका, और एक आपका होता है वास्तविकता हेड, है ना। तो अगर संसदीय प्रणाली की बात करें अगर तो इसमें हम बोलेंगे नाम मात्र का हेड क्यों होंगे आपका, राष्ट्रपति जी हो गए, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली में अगर नाम मात्र का हेड हो गए, मतलब पावर है बट पावर यूज करते हैं अधिकतर यूज कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। राष्ट्रपति को पावर दिया गया है बट इस पावर को अधिक यूज कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र का हेड कहा जाता है, और अगर वास्तविकता हेड कहा जाए तो हम बोलते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। तो यहाँ पर वास्तविकता क्या हो गया आपका, प्रधानमंत्री हो गए, वास्तविकता हो गया आपका प्रधानमंत्री हो गए, और नाम मात्र कौन हो गए हमारे, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल पढ़ना होगा। एक आपका आर्टिकल है 75 है और एक आपका 74 है, मतलब अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 74 के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है आपको कि मंत्री परिषद, है ना, क्या बोलता है आपको ना कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे हमारे, पीएम मोदी होंगे, है ना। एक आपका मंत्री परिषद होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को सहायता के लिए क्या बनाया गया है, मंत्री परिषद बनाया गया है, और उस मंत्री परिषद क्या होंगे, जो अध्यक्ष होंगे हमारे क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है ना। 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के सहयोग और, है ना, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है, और उस मंत्री परिषद का जो आपका, है ना, अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे हमारे, पीएम होंगे, है ना। तो 75 क्या बोलता है कि मंत्री परिषद का क्या होगा आपका, एक मंत्री परिषद होगा, और 75 क्या बोलता है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन है, हमारे पीएम होंगे, है ना। इसके बाद हम समझेंगे अगर नियुक्ति के बारे में कि आखिर पीएम, ये प्रधानमंत्री पीएम का नियुक्ति कैसे होता है। एक होता है आपका नियुक्ति और एक होता है आपका निर्वाचन, है ना। पहले हम ये समझते हैं कि नियुक्ति का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे नियुक्ति सबसे पहले हम बोलिएगा ना कि अगर प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। इसलिए नियुक्ति होता है क्योंकि नियुक्ति का मतलब हो गया ना कि बिना किसी के वोट दिए हम उसका सिर्फ उसका पद को चुन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति को हम पद पर स्थापित कर दिए बिना वोट दिए, बिना मत दिए, तो उसको हम बोलते हैं नियुक्ति। और किसी को अगर हम क्या करते हैं, अगर वोट देने के बाद किसी को अगर, है ना, चूज करते हैं, वोट मत अपना मत देने के बाद हम किसी को वोट चूज करते हैं, तो क्या होता है आपका निर्वाचन। जैसे आपका कोई भी हो गया, ये मुखिया हो गया आपका, मतलब हो गया ना, सीएम हो गया आपका, राष्ट्रपति जी हो गए, कोई भी आपका हो गया जिसे हम मत देंगे, मत देकर चुनेंगे, मतलब क्या हो गया आपका, निर्वाचन हो गया। और जिसे आपका क्या हो गया ना, सिर्फ मत देकर नहीं, है ना, मत देकर नहीं चुना जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, किसी पद पर स्थापित कर दिया जाए, उसको हम बोल देंगे क्या, नियुक्ति बोल देंगे। तो हम अपना जो पीएम होता है ना, पीएम को मतलब वोट नहीं देते हैं, है ना, पीएम को वोट नहीं देंगे, देते हैं वोट हम संसद को, है ना। तो आपका जो पीएम होता है ना, उनको हम नियुक्त करते हैं, ठीक है ना, और निर्वाचन नहीं करते। तो अभी अगर प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न अगर आया ना कि अगर हम पीएम को क्या करते हैं, नियुक्ति की निर्वाचन, तो हम क्या बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, निर्वाचन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आपका वोट नहीं होता है, उनको हम पद पर स्थापित करते हैं, ठीक है ना। और निर्वाचन क्या होता है आपका, जिसको हम वोट दें उसको हम क्या बोलेंगे, आपको निर्वाचन बोलेंगे, और जिसको वोट ना दें, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नियुक्ति बोलेंगे, है ना। तो हम नियुक्ति का मतलब क्या हो गया आपका, नियुक्ति कौन करते हैं, आखिर नियुक्ति कौन किसके द्वारा कराया जाता है प्रधान पीएम को, है ना। अगर एग्जाम में आया ना कि पीएम को किसके द्वारा नियुक्ति कराया जाता है, इसका मतलब कौन कराते हैं, तो राष्ट्रपति कराते हैं। अगर प्रधानमंत्री को किसके द्वारा कराया जाता है नियुक्ति, तो हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्ति कराया जाता है ना। इसके बाद हम बोले आपको अगर शपथ, है ना, शपथ कौन दिलाते हैं, अगर प्रधानमंत्री का अगर, है ना, शपथ कौन दिलाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आपका राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना। अगर प्रधानमंत्री के शपथ दिलाने की बात हो तो क्या बोलेंगे कि कौन दिलाते हैं, आपका राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और कार्यकाल की बात करें अगर, इसके बाद शपथ के बाद कार्यकाल, कि आखिर कार्यकाल प्रधानमंत्री का कितने दिनों का होता है, कितने वर्ष का होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री का अगर इंडियन पीएम है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडियन पीएम के लिए कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष के लिए होता है,
ठीक है ना। इंडियन पीएम के लिए कार्यकाल कितना होता है आपका, 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट आपको हम बोले अगर योग्यता, योग्यता क्या हो गया आपका, योग्यता मतलब हो गया कि आखिर क्या योग्यता होना चाहिए जो आप पीएम के लिए एलिजिबल हैं। तो आपका वैसा एजुकेशन के लिए कोई मतलब है ना योग्यता नहीं है, आपको संसद के सदस्य होना चाहिए। अगर आप संसद के सदस्य हैं तभी आप है ना, तभी आप पीएम बनने के लिए उम्मीदवार हैं। ऐसा भी होता है ना, जब मतलब पीएम बन गए हैं और आपका संसद में सदस्य नहीं है तो आपको 6 माह का समय दिया जाता है। अगर आप 6 माह के अंदर अपना सदस्यता हासिल कर लिए तभी आप पीएम पद पर बने रहेंगे। अगर आप पीएम बन गए और 6 माह के अंदर भी आप संसद के सदस्य का हासिल नहीं किए तो आपको पीएम से पद से बर्खास्त करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर कोई पीएम संसद के सदस्य हैं तो आप पीएम बने रहेंगे, और अगर नहीं हैं तो आपको 6 माह समय दिया जाएगा। किस लिए, कि आप संसद का सदस्यता हासिल कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट आपके यहाँ बात आता है, नेक्स्ट आपको बात यहाँ आता है हम त्यागपत्र। त्यागपत्र मतलब क्या हो गया ना कि अगर आप त्याग पत्र देना चाहते हैं तो त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं आप, तो राष्ट्रपति को जी को दे सकते हैं। जिसने आपको शपथ दिलाई, जिसने आपको नियुक्ति करवाई, जिसने आपको, उसी को आप त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बात आपका आ गया, है ना। अब आपका कार्य, कि आपका कार्य मीन क्या होता है ना। राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रपति का कार्य आपका होता है मंत्रिपरिषद का गठन कराना, है ना, मंत्रिपरिषद गठन कराना। सेकंड क्या होता है आपका, जो मंत्रिपरिषद हम गठन कराया ना उसमें क्या होता है आपका, अगर बैठक बुलाना हो तो पीएम मोदी के आदेश से ही आप मतलब वहाँ बैठक हो सकता है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद में अगर बैठक कराना हो तो पीएम मोदी के कारण ही, पीएम मोदी के नेतृत्व में ही बैठक होता है, जिसका अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे पीएम करते हैं। अगर हम बोले आपको अगर और क्या कार्य होता है, तो जो भी आपका मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं, जो भी अलग मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को क्या करना है आपको, उन मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया जाता है। एक जिससे हो गया वित्त मंत्रालय, मतलब वित्त मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय बताएगा, रेलवे मंत्रालय अलग होता है, रक्षा मंत्रालय अलग होता है। तो हर मंत्री के लिए अलग अलग मंत्रालय दिया गया है। और जो भी आपका मंत्री अपना विकास करता है, किसके नेतृत्व में करता है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करता है। मतलब जो भी अगर मंत्री है वो नेतृत्व करता है, कोई मतलब विकास करता है, कोई भी कार्य के लिए विकास करता है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही विकास करता है, ठीक है ना। अब यह बात यहाँ पे करें अगर, है ना, ठीक है।